नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और जेडीयू विधायक भूदेव चौधरी ने दरभंगा के मनीगाछी में एक योजना पर रोक लगाए जाने को लेकर सदन में सवाल खड़ा किया। उन्होंने सवाल पूछा। भूदेव चौधरी का कहना था कि जिस जमीन पर छतदार चबूतरे का निर्माण हो रहा था वो जमीन सरकारी है, लेकिन वक्फ बोर्ड की आपत्ति के बाद उस पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया, जिस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि चूंकि ये मामला वक्फ से जुड़ा हुआ है और इसीलिए विधि विभाग से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आते ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वक्फ से जुड़े सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि डीएम खुद पूरे मामले को देख रहे हैं। स्पीकर ने भी विभागीय मंत्री को जल्द से जल्द इस काम को कराने की अपील की। जब ये राजस्व विभाग का मामला है महोदय, ये अंचलाधिकारी का रिपोर्ट देखें महोदय आप। डीएम पुनः दो बार अंचलाधिकारी ने दिया है कि सरकारी भूमि है, तो ये योजना सरकारी, जमीन सरकारी, तो ये कार्य सार्वजनिक तौर से रोक क्यों लगाया गया है महोदय? हम लोग चाहते हैं कि 6 माह से ऊपर से सेटलिंग किया हुआ है महोदय, कार्य को अविलंब रोक हटाया जाए, यही माननीय मंत्री सम्मत। जब वक्फ बोर्ड द्वारा आपत्ति किया गया, ये जो है हमारी जमीन है, तो जिला पदाधिकारी ने मंतव्य मांगा है, तो हमने जब ये पूरा हम लोगों ने समीक्षा की है, तो इसको विधि विभाग से जो है परामर्श के लिए, क्योंकि आपस का फिर ये टकराव हो गया, लिटिगेटेड हो गई, तो विधि विभाग से हम लोगों ने तुरंत राय मांगी है और तुरंत हम लोग विधि विभाग से जैसे ही राय होगी तदनुसार हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। लोग तो यही कह भी रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जहाँ पे ऑब्जेक्शन है, सरकार के द्वारा बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब दिया गया कि वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन दिया है जिला प्रशासन को, तो जब तक निष्पादन नहीं होगा तब तक एनओसी कैसे काम रोक कैसे हटाया जा सकता है? माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं विषय वस्तु की जानकारी नहीं है, आप दिखवा लीजिए महोदय, जांच करवा लीजिए, आप संचिका को मंगवा लीजिए। किन्हीं का कोई दावा नहीं है, सरकार का रिपोर्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि सरकारी जमीन है महोदय। डीएम का भी प्रतिवेदन देखिए महोदय। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, विधायक फंड का पैसा है और सर, आपके जब एनओसी मिला तभी वो वहाँ भवन बन रहा था जी, इसको जल्दी करा दीजिए जी, जल्दी उसका निष्पादन हो जाए जी जी, विशेष पहल करके करा दीजिए। इधर विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सदन के सदस्यों ने ग्रुप फोटो खिंचवाया है। बजट सत्र का जो आखिरी दिन है और ऐसे में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ कई मंत्रियों और सदस्यों की तरफ से फोटो को लेकर गजब का उत्साह भी देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ग्रुप फोटो खिंचवाई जा रही थी। विधान परिषद के सदस्यों का ये ग्रुप फोटो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी भी आपको इसमें दिख रही होगी। चूंकि सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ ये ग्रुप फोटो खिंचाई जा रही, तो उत्साह भी विधायकों के अंदर खूब नजर आया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी इस वक्त बेहद तेज है और इसी महीने 29 और 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बिहार में होने वाला है और ठीक उसके बाद अगले महीने यानी कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार आ सकते हैं। बिहार को कई सौगात दी जा सकती है, ये मानकर चला जा रहा है। और 30 मार्च के बाद पटना में एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की भी एक अहम बैठक होने वाली है। ये मानकर चला जा रहा है कि ये चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन के मद्देनजर है। श्री अमित शाह जी 29 तारीख के रात्रि 8 बजे आ रहे हैं। 8 बजे से वो संसदीय दल, विधायक दल और पदाधिकारियों के बैठक को संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। उसके बाद फिर हमारे कोर कमेटी की बैठक है। दूसरे दिन एक सरकारी कार्यक्रम है सहकारिता विभाग की ओर से बापू सभागार में, और फिर वहीं से गोपालगंज जाएंगे। गोपालगंज में उनका एक विशाल जनसभा है। आज तक जो भी जनसभा हुआ है उससे ज्यादा ऐतिहासिक जनसभा अमित शाह जी का होने जा रहा है गोपालगंज में। इस बात की है कि एनडीए के नेताओं के साथ भी अमित शाह की मुलाकात हो सकती है, टिकटों पर और अन्य चीजों पर भी बातचीत हो सकती है। नहीं, किसी तरह का टिकट पर और सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा और बातचीत नहीं है। और एनडीए की बैठक है। एनडीए की बैठक 30 तारीख को गोपालगंज से लौटने के बाद है।
जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व हैं सभी दल के, उन लोगों के साथ एक बैठक होगी। तो क्या इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे अमित शाह जी के साथ, या फिर अन्य लोग शामिल होंगे? नहीं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और वो बैठक है, शिष्टाचार मुलाकात आपस में एक दूसरे से है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं। उनका सरकारी कार्यक्रम है पंचायती राज विभाग का, और पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, उप मुखिया, मुखिया, जिला पार्षद, ऐसे हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि का जो है एक सम्मेलन मधुबनी में है। और जो पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर काम हुआ है, उस पर चर्चा होगी। इस वक्त पटना से आ रही है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से पटना में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े हुए कनेक्शंस के मामले में यह सर्च ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 8 से ज्यादा अधिकारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 4 से अधिक इंजीनियर और पदाधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों में नगर विकास एवं आवास विभाग, पुल निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर शामिल हैं और ये सभी अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के बताए जाते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग के कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं और काली कमाई की अकूत संपत्ति हासिल हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए मिलने की बात कही जा रही है, जिसे गिनने के लिए 4 मशीनें तक मंगवाई गई हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं यहां पर पटना में ईडी की तरफ से ये ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण। आईएएस संजीव हंस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। तो पटना में जारी ईडी की कार्रवाई पर सियासत देखिए शुरू हो चुकी है। आरजेडी जहां सीएम की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, वहीं मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की वजह से ही ये तमाम कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। बिहार में लगातार भ्रष्टाचार का मामला बढ़ते जा रहा है। अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो चुका है। यहाँ के अधिकारी जो है लूट खसोट में लगे हुए हैं। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, उनका कोई सुन रहा है? यहाँ के जो मंत्री हैं विभाग के और उनके अधिकारी हैं, सब लोग लूट में लगे हुए हैं। चल चलंती का बेरा है। बीजेपी और जदयू के जितने भी मंत्री हैं वो सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। करोड़ों रुपए आज मिलने की सूचना है कि एक तारणी प्रसाद के यहाँ जो है वो तारणी दास जी के यहाँ वो जो है करोड़ों रुपया मिला है और ईडी के अधिकारी जो है 4 को मशीन लेके वहां पहुंचा है कि पैसा गिनने के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चाचा के नाक के नीचे भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। हमारी सरकार में कोई भी हो, अगर गलत काम कोई किया है तो किसी हालत में भी नहीं बचेंगे। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तभी तो कार्रवाई हो रही है, और नहीं तो 2005 के पहले तो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, अपराध को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। तभी तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सजा याफ्ता है। इन लोगों ने मिलके पूरे बिहार को 2005 के पहले लूटा था। और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां कथैया में बैंक लूटने की कोशिश की गई है। ग्रामीण बैंक लूटने का प्रयास किया गया, हालांकि ये प्रयास विफल रहा है। इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। 3 की संख्या में बताया जा रहा है कि बदमाश पहुंचे थे। पुलिस की सक्रियता से लूट में ये अपराधी सफल नहीं हो पाए। पुलिस अब फिलहाल इन तीनों ही बदमाशों की तलाश में जुटी है। और प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या जानकारी मिल रही है? किस वक्त की यह घटना है और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह की कार्रवाई? जी, सुबह जैसे ही बैंक खुली है तो उसके बाद जो है अपराधी जो है वहां पर पहुंचे थे। हालांकि वहां पे स्थानीय जो सुरक्षा में गार्ड रहते हैं, चौकीदार रहते हैं, वो वहां पर मौजूद थे। और फिर दूर पर ही, थोड़ी दूरी पर ही पुलिस की टीम भी थी, जो ऐसे में तत्परता बरती गई और बैंक लुटेरे जो वहां पर पहुंचे थे, बैंक लूटने का प्रयास कर रहे थे ग्रामीण बैंक वो पहुंचे थे। लेकिन पुलिस की तत्परता और जो बैंक कर्मी है उनकी तत्परता से लूट की कोशिश जो है वह विफल हो गई। और ऐसे में वो तमाम जो 3 बदमाश थे वह वहां से भाग गए। और भागने के बाद पुलिस जो है उस रूट में
छापेमारी कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और हमने इस मामले में एसएसपी से भी बात की है। एसएसपी ने बताया है कि जो लूट की कोशिश थी वह विफल हो गई है और ऐसे में तमाम अपराधियों की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सहरसा के जिस मंदिर में पहुंचे थे उसे गंगा जल से धोया गया है। दरअसल इन दिनों बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर वो निकले हुए हैं। यात्रा के दौरान बुधवार को कन्हैया कुमार सहरसा जिले के वनगांव के दुर्गा मंदिर गए हुए थे। यहीं पर उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित भी किया। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मंदिर को गंगा जल से धोया गया। कल मंदिर पहुंचे थे कन्हैया कुमार। कांग्रेस नेता को सुनने के लिए जिस जनसभा में कांग्रेस नेता पहुंचे थे वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी नजर आई। कन्हैया कुमार के कार्यक्रम को हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कुछ युवाओं ने मंदिर को गंगा जल से धोया। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित चौधरी के नेतृत्व में युवाओं की टोली ने इस पूरे मंदिर प्रांगण को देखिए और भाषण स्थल को गंगा जल से रगड़ रगड़ कर धोया, इसे शुद्ध किया गया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप है। अब अभी ये आरोप कन्हैया कुमार से हटा नहीं और ऐसे में ऐसे लोग मंदिर आएंगे तो ये जगह अपवित्र हो गई। विरोध करने वाले लोगों का यह भी आरोप है कि कन्हैया कुमार देश और धार्मिक मुद्दों पर भी विवादित बयान ही देते हैं। बिहार में नेताओं के दौरे के बाद पहले भी मंदिर को गंगा जल से धोया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई थी। 2 और आरोपी भी हिरासत में लिए गए जिनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। और देखिए पटना यूनिवर्सिटी में मारपीट का ये पूरा मामला, पुलिस ने 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और इन सभी से पूछताछ भी हो रही है। महिला प्रत्याशी जो थी उनके साथ मारपीट की जा रही है, जिसे लेकर मामला थाने पहुंचा था। नालंदा से बड़ी खबर, जहां मजदूरी करने गए युवक की पिटाई की गई है। मजदूरी करने गया तमिलनाडु ये युवक जिसके साथ मार पिटाई की जाती है, पीट कर उसे अधमरा करने का आरोप लगाया जा रहा है। चंडी थाना गोकुलपुर का ये रहने वाला युवक था। वापस लाकर पटना में हालांकि इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया था। पटना में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो चुकी है। एक कंपनी में यह शख्स काम कर रहा था, मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु पहुंचा था, लेकिन वहां पर इसके साथ मार पिटाई की गई, अधमरा कर दिया गया और बाद में उसे पटना लाकर इलाज करवाया जा रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। और बड़ी खबर गया से, जहां दारोगा ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। सर्विस रिवॉल्वर से ही खुद को दारोगा ने गोली मार ली। गोली लगने से एसआई नीरज कुमार की मौत हो चुकी है। पुलिस लाइन के पास पार्क में इस शख्स ने खुदकुशी की। हालांकि खुदकुशी के पीछे की वजह क्या रही, इसका पता लगाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लखीसराय के रहने वाले थे नीरज कुमार, किस वजह से उन्होंने खुदकुशी की ये अभी भी सवालों के दायरे में ही है। सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुद को ही गोली मार दी। बड़ी खबर किशनगंज से, जहां 26 दिन के बाद कब्र से शव को बाहर निकाला गया। फिसल की टीम ने शव को बाहर निकाला है। 27 फरवरी को अंकित की हत्या की गई थी और हत्या के बाद शव को दफना दिया गया था। 21 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इसके बाद अब शव को कब्र खोदकर बाहर निकाला गया है। 26 दिन के बाद यह शव निकाला गया है और यह मानकर चला जा रहा है कि फिसल की टीम इसे लेकर अब जांच को और गहनता से आगे बढ़ाएगी। नवादा से अगली बड़ी खबर, जहां सूर्य मंदिर के परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ की वारदात असामाजिक तत्वों की तरफ से की गई। हालांकि कार्रवाई क्या हो रही है इस पर सबकी निगाहें हैं। 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने वाले ये लोग कौन थे, तस्वीरें जरा देखिए। सूर्य मंदिर के परिसर में ये गाड़ियां खड़ी थी जहां पर तोड़फोड़ की गई। 3 गाड़ियों में पत्थरबाजी कर देखिए इसे चकनाचूर कर दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया और बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की यह करतूत थी। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सहनौल प्रखंड के धुआवे गांव में सरकारी जमीन पर देखिए अतिक्रमण कर लिया गया था। यहां पर
घर बनाकर लोग सालों से रह रहे थे, लेकिन आज इन्हीं घरों पर बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण को मुक्त कराया, यहां से अतिक्रमित जो जमीन थी उसे मुक्त कराया गया है। और लोगों के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी आपको दिख रही होगी। मौके पर दंगा नियंत्रण टीम के साथ 4 थाने की पुलिस भी तैनात की गई। घरों को तोड़े जाने से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी, अपने गुस्से को जाहिर किया। चपरी रूप नहीं अंदर गरीब आदमी चेको के गरम कोई चीज अनाज ले सब चुरा चोरी तारी सब खत्म कर देलके। अगर बात भी चमकी होल चाहिए कहां पर बे छपरे रूप नहीं हन रे बे और घर का नोने बोल कहीं घर नहीं है, एकटा घर नहीं है, कहीं नहीं। और घर गिराए देलके बोलो हमरा नहीं चमाल कहूँ जब हमरा से केकरा जब रही नहीं छै तब हमरा नहीं कोई समय छै रही रहब नहीं बताबो कि कहूँ जब हमरा है जब घर चले हो घर चले बिहार सरकार में चले हो गिराए देलके हमरा नहीं गरीब आदमी अब हमरा नहीं कहूँ जेबे। खबर जमुई से, जहां पर डीएम ने पिछले दिनों एक आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान कई कमियों को उन्होंने वहां पर देखा, जिसे लेकर डीएम ने जमकर फटकार भी लगाई थी। अब डीएम का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सोनो प्रखंड के लखन क्यारी आंगनबाड़ी केंद्र का है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। डीएम अभिलाषा शर्मा हैं ये, और केंद्र की हालत देखकर वो भड़क गई, नाराजगी जाहिर की। आंगनबाड़ी सेविकाओं को जमकर उन्होंने फटकार लगाई। सहायिका भी यहां पर कई ऐसी थी जो कि मौजूद ही नहीं थी। बच्चों के मेनू में हिसाब के जो होना चाहिए, जिस तरीके से जो इनके लिए मेनू तय किया गया था, उस हिसाब से भोजन इन्हें नहीं परोसा जा रहा था। बच्चे जमीन पर बैठे नजर आए और यही देखकर डीएम ने जमकर इन सभी की क्लास लगाई। दिखाइए कब आती है आपके लिए सुपरवाइजर? शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या खाक शिक्षा प्राप्त हो रही थी यहाँ पे? कुछ तो बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है कोई। पोशाक में एक बच्चा है नहीं, पढ़ा कोई रहा नहीं है। नोट करिए 20 मार्च को ये एलएस आई है और ये फालतू का सिर्फ सर्वेक्षण करके चली गई है। इतनी गंदी राइटिंग में लिख कर गई है, कुछ लेना देना है नहीं हो। एलएस में भी कार्रवाई करिए। इंस्पेक्शन होता तो स्थिति थोड़ी होती। अभी झाड़ू लगेगा सारा, क्यों लगाइए? दिख रहा है, 2 बार साफ करने वाला गाछ नहीं है कूड़ा। मत समझा आपको फालतू। बच्चा हमारे घर में भी है, किस तरीके से गंद करता है पता है हम लोगों को, ये पता चल रहा है। कभी झाड़ू लगता ही नहीं है, वो वाला स्थिति है। बीच बीच में इतना कुछ मिलता है खाने को, बच्चों को कहाँ देते हो? तो बच्चा मना कर रहा है, ये कोई बच्चा पोशाक में नहीं है। आई गई डॉक्टरों की हड़ताल का असर भागलपुर में नजर नहीं आ रहा। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल की बात करें तो यहां ओपीडी सेवा बंद करने के ऐलान के बावजूद भी लोगों का इलाज देखिए चल रहा है। बड़ी संख्या में आपको मरीज और उनके परिजन नजर आ जाएंगे। मरीज आराम से ओपीडी में पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और डॉक्टरों की मौजूदगी भी आपको दिख रही है। पूरे बिहार में ओपीडी सेवा को 3 दिनों तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर जो है भाषा के द्वारा ये ऐलान किया गया है। डॉक्टरों की सुरक्षा हो और वेतन को लेकर, और जो डॉक्टर जो हैं गृह जिला में उनकी तैनाती करने को लेकर जो है ये बंद का ऐलान किया गया है। वहीं अभी हम हैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हड़ताल का है कोई असर नहीं है, और मरीज जो है आराम से जो है यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुँचे हुए हैं, और डॉक्टर भी लगातार यहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लगातार जो है मरीजों को देखा जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है, दवा दी जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग के द्वारा यहाँ पर इलाज लगातार किया जा रहा है? जी हाँ। जो स्ट्राइक का जो ऐलान किया गया था उसका कोई असर नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं, आप लोग इलाज कर रहे हैं? जी। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है डॉक्टर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन स्ट्राइक को लेकर जो है नहीं है, और ओपीडी सेवा जो है यहाँ पर बहाल है, और मरीज जो है लगातार जो है कतार में लगकर जो है अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं, और डॉक्टर भी उन्हें जो है लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो स्ट्राइक का ऐलान
भाषा के द्वारा किया गया है, उसका कोई असर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में देखने को नहीं मिल रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सीतामढ़ी सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। सदर अस्पताल के ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज तो पहुंचे, लेकिन हड़ताल की वजह से कैबिन में कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। दूसरी तस्वीर सीतामढ़ी की, आपने देखा कि कैसे सीतामढ़ी में डॉक्टरों की हड़ताल का असर साफ दिखता है। यहां पर डॉक्टर अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है, मरीज कतारों में खड़े होकर इंतजार जरूर कर रहे हैं कि भाई कोई डॉक्टर आए और उनका इलाज हो। शिवहर में ये आखिर बंद क्यों है वो भी जरा जानिए, जहां पर 3 दिनों तक ओपीडी सेवा को ठप रखने का ऐलान किया गया है और उसका असर सीतामढ़ी में साफ नजर आता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड में और ओपीडी वार्ड की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल के जो चिकित्सक है वो 3 दिनों के हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद से जो अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज मौजूद है, लेकिन उनको डॉक्टर का परामर्श नहीं मिल रहा है। लेकिन नंबर टोकन ले लिए हैं। अब डॉक्टर साहब कहते हैं 5 दिन का हड़ताल है, अब संडे है, फिर पबनी है सोमवार को, तो नहीं दिखा पाए। बस हमरा यही सुरक्षा है, डॉक्टर आके बैठे, पब्लिक के सारे जांच हो। तो नहीं हुआ आपका कोई जांच नहीं हुआ। किधर से जांच हुआ है? क्या नाम? देखिए शिव शंकर कुमार। बताइए बाबा क्या कहना है? वो देखो ना 1 घंटा लाइन में रही भाई, 2 घंटा जब बैठे डॉक्टर साहब आइए न रही, नहीं आ रहा है। दवाई क्या कीजिएगा? दवाई निहट गए है, दवाई क्या कीजिएगा? अब बताओ हम सब बेसहारा आदमी कथी करिए? 9 बजे से बैठे हुए हैं। अच्छा, दिखाने के लिए डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है? नहीं है। अब हम बहुत दूर से प्राइवेट वाला में जाइएगा। आप प्राइवेट वाला में कहाँ से जाए? तो सरकारी हॉस्पिटल बंद कीजिए। बड़ी तादाद में यहाँ मरीज आए हुए हैं, लेकिन उनको डॉक्टरों का परामर्श नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मरीजों में भारी आक्रोश है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। नवादा में एक बार फिर जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। रजौली के इलाके में 22 हाथियों का झुंड घुस गया, जिसने 3 घरों को देखिए किस कदर नुकसान पहुंचाया। साथ ही घर में रखे हुए सामान, अनाज को बर्बाद कर दिया। हाथियों के उत्पात से लोग डरे सहमे हुए हैं। वन विभाग ने सीधे तौर पर यह कहा कि यहां से हाथियों को खदेड़ा जाएगा। लोग इसकी गुहार भी लगा रहे हैं। हाथियों के आतंक का आलम यह है कि लोग रत जग्गा करने को मजबूर हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।